सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दिसंबर 2010 में हुआ UGC नेट का पेपर। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं और आज इन्हीं 50 प्रश्नों का हल हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है का द्युस्थान देवता, तो इसका सही उत्तर होगा सविता। द्युस्थान देवता हैं सविता। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सामवेदस्य ब्राह्मणानि, सामवेद में कितने ब्राह्मण हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अष्टौ। इसके बाद अगला प्रश्न है मैत्रायणी संहिता कस्य वेदस्य, मैत्रायणी संहिता किस वेद की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यजुर्वेदस्य। मैत्रायणी संहिता यजुर्वेद की है। चौथा प्रश्न है छांदोग्योपनिषद कस्य वेदस्य, छांदोग्योपनिषद किस वेद का है, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामवेदस्य। छांदोग्योपनिषद सामवेद का है। पांचवा प्रश्न विश्वामित्र नदी संवादः कस्मिन् मंडले वर्तते, विश्वामित्र नदी संवाद किस मंडल में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तृतीय मंडले। तृतीय मंडल में विश्वामित्र नदी संवाद आता है। छठा प्रश्न है जगति छंदसि कत्यक्षराणि भवन्ति, जगति छंद में कितने अक्षर होते हैं, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। जगति छंद में 12 अक्षर होते हैं। सातवां प्रश्न है कति भाव विकाराः, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी षट्, षट् भाव विकाराः। आठवां प्रश्न वाष्कल संहिता वर्तते, वाष्कल संहिता है, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेदस्य। वाष्कल संहिता ऋग्वेद की है। नवा प्रश्न है संहिताध्ययनानन्तरं कः पाठः विधीयते, संहिता अध्ययनानन्तरं कः पाठः विधीयते, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पद पाठः। 10वां प्रश्न है वेदस्य नासिकात्वेनोपमीयते, वेद की नासिका किसे कहा गया है, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। 11वां प्रश्न है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवादः प्राप्यते, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद प्राप्त होता है, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा बृहदारण्यकोपनिषदि। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद प्राप्त होता है। 12वां प्रश्न है अथर्ववेदे कति कांडानि सन्ति, अथर्ववेद में कितने कांड हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विंशतिः। अथर्ववेद में 20 कांड हैं। 13वां प्रश्न है निष्प्रकारकम ज्ञानम किम, निष्प्रकारक ज्ञान क्या है, तो निर्विकल्पकम, निर्विकल्पकम ज्ञानम निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, निर्विकल्पक ज्ञान ही निष्प्रकारक ज्ञान होता है। 14वां प्रश्न है उपमानम प्रमाणम किम, उपमान प्रमाण क्या है, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा सादृश्य ज्ञानम, सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। अगला प्रश्न है 15वां शब्द शक्ति ही कुत्र न्यायमते, शब्द शक्ति ही कुत्र न्यायमते, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जात्याकृति विशिष्ट व्यक्तौ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 16वां प्रश्न है वेदांत मते कतिविधम शरीरम, वेदांत मत में कितने प्रकार का शरीर है, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विविधम। 17वां प्रश्न है पंच प्राणादि वायूनां कुत उत्पत्ति वेदांत मते, तो यहाँ इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तामसाद भूतांशाद, व्यस्ताद राजसांदशांत, समस्ताद राजसाद अंशात और डी है सात्विकात अंशात, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समस्ताद राजसात अंशात। इसके बाद 18वां प्रश्न है सांख्य मते माध्यस्थम कस्य स्वरूपम, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषस्य।
19वां प्रश्न है सांख्य मते कार्य कारण सिद्धांत कह। सांख्य मत में कार्य कारण सिद्धांत क्या है, कौन है, क्या है? तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिणामवादः। इसके बाद 20वां प्रश्न है कैवल्यम सांख्य मते कतिविधम। सांख्य मत में कैवल्य कितने प्रकार का है? तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, द्विविधम। 21वां प्रश्न है साध्याभाव व्याप्तो हेत्वाभासः कः। साध्याभाव व्याप्त में हेत्वाभास कौन सा है? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरुद्धः। 22वां प्रश्न है अज्ञानम किम रूपम। अज्ञानम किम रूपम। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं भाव रूपम, अभाव रूपम, भावाभाव रूपम और अनुभय रूपम। तो अज्ञानम तो सदसदभ्याम निर्विकार, तो उस प्रकार की परिभाषा के अनुसार यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाव रूपम। इसके बाद अगला प्रश्न है उपधा संज्ञा केन सूत्रेण। उपधा संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है हलोनन्तराः इति सूत्रेण का संज्ञा। ऑप्शंस हैं संहिता, उपसर्गः, लघु संज्ञा, संयोगः। तो हलोनन्तराः संयोगः, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न है कर्मधारय समास विधायकम सूत्रम किम। कर्मधारय समास विधायक सूत्र क्या, कौन है इनमें से? तो ऑप्शंस हैं सहसुपा, अनेकमन्य पदार्थे, विशेषणम, विशेष्येण, अर्धम नपुंसकम। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषणम विशेष्येण बहुलम। इस सूत्र से समास कर्मधारय समास होता है। इसके बाद 26वां प्रश्न है वीर पुरुषको ग्रामः इत्यत्र कः समासः। वीर पुरुषक ग्राम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, बहुव्रीहि। वीर पुरुषको ग्रामः में बहुव्रीहि समास है। 27वां प्रश्न है श्रीः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा। श्रीः इसमें किस अर्थ में प्रथमा हुई है? तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, परिणाम मात्रे, लिंग मात्रे या वचन मात्रे। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, श्री ही इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है। 28वां प्रश्न है अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीया, बी तृतीया, सी प्रथमा, डी चतुर्थी। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीया। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। 29वां प्रश्न है आख्यातोपयोगे इत्यनेन किम विधीयते। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं अपादान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, कर्म संज्ञा। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपादान संज्ञा। इसके बाद 30वां प्रश्न है स्वाहा शब्द योगे का विभक्ति। ऑप्शंस हैं पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी, तृतीया। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी। स्वाहा में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधालम, वषट योगात्, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। 31वां प्रश्न है कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण किम विधीयते। चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी षष्ठी। 32वां प्रश्न है आधारः कतिविधः। तो आधारः त्रिविधः, चतुर्विधः, पंचविधः, षड्विधः। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिविधः। 33वां प्रश्न है रीतिरात्मा काव्यस्य इति कस्य मतम। तो ये किसका मत है? रुद्रटस्य, भामस्य, वामनस्य, उद्भटस्य। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वामनस्य।
आचार्य वामन का मत है रीतिरात्मा काव्यस्य। 34वां प्रश्न है प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता इति केनोक्तम। ये वाक्य किसने कहा है? भट्टतौक्तेन, अभिनवगुप्तेन, भट्टनायकेन, महिमभट्टेन। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भट्टतौक्तेन। इनका कथन है ये प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। 35वां प्रश्न है आनंदवर्धनः कस्य सभापंडितः आसीत्? ऑप्शंस दिए हुए हैं अशोकस्य, शाहजहानस्य, अवंतीवर्मणः, औसफ अलेः। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवंतीवर्मणः। 36वां प्रश्न है कवि कुलगुरुः कः? तो कवि कुलगुरु कौन है? माघः, कालिदासः, अश्वघोषः या भारवी। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि कुलगुरु कालिदासः। 37वां प्रश्न है लोचनम कस्य ग्रंथस्य व्याख्यानम अस्ति? तो लोचन किस ग्रंथ का व्याख्यान है? तो नाट्यशास्त्रस्य, काव्यादर्शस्य, ध्वन्यालोकस्य या काव्यालंकारस्य। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वन्यालोक। अभिनव गुप्त के द्वारा रचित ये टीका है लोचन टीका, ये ध्वन्यालोक के ऊपर लिखी गई है। 38वां प्रश्न है नाटके कति संधयः सन्ति? द्वौ, त्रयः, नव, पंच। तो नाटक में कितनी संधि होती हैं? तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा पंच। नाटक में 5 संधि होती हैं। इसके बाद 39वां प्रश्न है माधुर्य गुणस्य कस्मिन् रसे प्रकर्षः वर्तते? ऑप्शंस हैं श्रृंगारे, करुणे, हास्ये, वीरे। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगारे। 40वां प्रश्न है वीभत्स रसस्य स्थायी भावः कः? वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? भयम, जुगुप्सा, उत्साह, विस्मयः। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुगुप्सा। 41वां प्रश्न है स वाक्य एकस्मिन् यत्रानेकार्थता भवेत् इत्यत्र सः इत्यस्य को अर्थः? तो यहाँ पर सः इस पद का क्या अर्थ है? निदर्शना, समासोक्ति, श्लेषः, रूपकम। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्लेषः। 42वां प्रश्न है अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्ताम् अत्र छंदः कः किम? तो यहाँ पर कौन सा छंद है? विद्युन्माला, मंदाक्रांता, अनुष्टुप या शिखरिणी। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाक्रांता। इस पंक्ति में मंदाक्रांता छंद है। प्रश्न नंबर 43 है लोके यानि कारणानि तानि काव्ये नाटके च केन नाम्ना व्यपदिश्यन्ते? ऑप्शंस हैं भावाः, अनुभावाः, संचारिणः और विभावाः। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभावाः। इसके बाद 44वां प्रश्न है नाटके न्यूनतमाः अंकाः कति? नाटक में न्यूनतम कितने अंक हैं? तो ऑप्शंस यहाँ दिए हैं षट, सप्त, अष्ट और नव। तो यहाँ वैसे नाटक में 5 से न्यूनतम 5 अंक होते हैं और अधिकतम 10 अंक होते हैं। तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है यहाँ, तो इसलिए ये प्रश्न यूजीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। वैसे अगर न्यूनतम अंक अगर पूछे जाते हैं तो उसका सही उत्तर होगा 5। इसके बाद 45वां प्रश्न है सा च काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थितिः इत्यत्र सा का, यहाँ पर सा का अर्थ क्या है? तो यहाँ ऑप्शंस हैं निपुणता, अभ्यासः, भावना, प्रतिभा। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा प्रतिभा। यहाँ सा च काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थितिः प्रतिभा। इसके बाद 46वां प्रश्न है काव्ये ये अंगिनम अर्थम अवलंबवन्ते ते के? ऑप्शंस हैं संघटनाः, गुणाः, अलंकाराः, भावाः। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भावाः।
इसके बाद 47वां प्रश्न है, उरुभंगे नायकः कः? उरुभंग का नायक कौन है? दुर्योधनः, भीमः, धृतराष्ट्रः, श्री कृष्णः। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमः। 48वां प्रश्न है, शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम इति कुत्र वर्तते? ऑप्शंस हैं रघुवंशे, शाकुंतले, मेघदूते, कुमार संभवे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार संभवे। 49वां प्रश्न है, करुण रसस्य स्थायी भावः कः? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोधः, भयम, शोकः, शमः। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोकः। 50वां और आज के इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, काव्य प्रकाशे कति उल्लासाः सन्ति? काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? ऑप्शंस हैं 7, 10, 11, 5। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। तो इस प्रकार दिसंबर 2010 का ये संपूर्ण पेपर हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।